साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। आज धरने का 19वां दिन है। 12:10 हो चुके हैं। मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा कि इस डेंगू के प्रकोप में अभी भी बेरोजगार कैसे सो रहे हैं। आप देख लीजिए, ये रात को 12:10 पर मैं लाइव के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं कि कितना ये संघर्ष युवा बेरोजगारों का चल रहा। लेकिन अभी सरकार टच से मस नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी संवेदनहीनता नजर आ रही है। क्योंकि देखिए साथियों, हमारा संघर्ष अंतिम क्षण तक चलेगा। हम दीपावली भी यहाँ बनाएंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना होगा। मैं दिखाना चाहूंगा, देखो साथियों, जो हमारे साथी सो रहे हैं, आप देख लीजिए। ये जो साथी सो रहे हैं, धरना स्थल का सीन है। कुछ साथी को नींद नहीं आ रही है। मनदीप भाई पीटीआई भर्ती के लिए, पद बढ़ाने के लिए रात को भी जाग रहे हैं। हमारे साथी देखो काफी सो रहे हैं। आप देख लीजिए, धरना स्थल का मैं लाइव आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। दूर दूर से देख लीजिए, सब सो रहे हैं। अभी ये दृश्य है। रात को भी धरना स्थल पर काफी संख्या रहती है। आप देख सकते हो, काफी संख्या में लोग सो रहे हैं। कई लोग अभी रात को भी जगे हुए हैं जो जुड़े हैं। साथियों, धरना स्थल का सीन है शहीद स्मारक का। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं कि लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियां निकाली जाए। जो अध्यादेश लाने की घोषणा की थी, वो अध्यादेश जल्द से जल्द आए, गैर जमानती कानून वाला। और जो 23 तारीख को जो समझौता हुआ था, वो मांगे पूरी हो। साथियों, इसके अलावा रीट और एसआई में जो भजन लाल है और कौन कौन से लाल बाकी हैं पकड़ना, उनको पकड़ा जाए। क्योंकि उन्होंने प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के सपनों को हलाल करने का काम किया है। तो तमाम मांगों को लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। चाहे प्रयोगशाला सहायक 1534 की ज्वाइनिंग का मामला हो, चाहे पीटीआई में 5000 पद स्वीकृत करने यानी कि भर्ती 5000 पदों पर आने का मामला हो, चाहे विशेष शिक्षक जो रीट शिक्षक भर्ती 2021 में 31,000 से अलावा 5,000 पद सृजित करके मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो भी शामिल है। इसके अलावा पशुधन सहायक की विज्ञप्ति जारी हो। साथियों, रीट शिक्षक भर्ती 2018 का निस्तारण हो, शिक्षक भर्ती 2012 का निस्तारण हो, पंचायत राज जैन भर्ती आई और पंचायत राज एलडीसी। मैं एक चीज बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले कुलदीप राका जी ने जो मीटिंग ली है, साथियों मैं अब आपको दिखा दूं। कुलदीप राका जी ने जो मीटिंग ली थी, जिसमें अर्पणा अरोड़ा जी और जो तमाम और लोग शामिल थे, अधिकारी शामिल थे पंचायत राज विभाग के, तो पंचायत राज एलडीसी का कैलेंडर जल्द से जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है। जो इंतजार कर रहे हैं 10,029 परिवार, तो आश्वासन मिला है उस मीटिंग में। इसके अलावा पंचायत राज जैन की 500 से ज्यादा पदों पर फाइल चल चुकी है। उनको भी निर्देश दिए कि जल्द से जल्द नियम बनाकर इसकी भर्ती प्रक्रिया की शुरू की जाए और विज्ञप्ति जल्द जारी की जाए। वहीं शिक्षक भर्ती 2012 के लिए पॉजिटिव निकल कर आया कि सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों के पक्ष में बात रखनी है, तो उसमें भी तीनों मामलों में पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। लेकिन हमारी जिद थी कि हमें आश्वासन है, हमें परिणाम चाहिए, हमें लिखित में चाहिए और आप एफिडेविट दीजिए वहां सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा हमें विज्ञप्ति कितने दिन में जारी हो जाएगी पंचायत राज जैन के, और कैलेंडर कब तक जारी हो जाएगी। देखो साथियों, रात को 12:10 से 12:15 के करीब हो गया, लेकिन 188 लोग अभी भी लाइव हैं, यानी कि 192 लोग अभी भी लाइव इसको देख रहे हैं। साथियों, अभी धरना स्थल पर मैं हूं, यहीं सोऊंगा मैं। डेंगू का प्रकोप जरूर चल रहा है, मच्छर यहाँ बहुत काटते हैं, लेकिन फिर भी हम त्योहार आपको पता है आने वाला है, लेकिन हम अभी भी धरना स्थल पर रुके हुए। आज 19वां दिन है। लगातार हम संघर्ष करें, ना हमारा हौसला टूटेगा, न ही हमें झुका सकते। पुलिस प्रशासन भी लगातार आ रही है, लेकिन हम दबाव में आने वाले नहीं है। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं कि लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्ती निकाली जाए और इसके अलावा वो अध्यादेश जल्द से जल्द लाया जाए। 12 राज्यों का कोटा समाप्त हो, बेरोजगार प्रत्याशी मुकदमे वापस हो। और इसके अलावा साथियों, जो 19,000 पदों की घोषणा, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, पीटीआई भर्ती हो, चाहे चिकित्सा विभाग में नर्सिंग भर्ती हो, चाहे वो रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन हो, चाहे तहसील लेखाकार हो, चाहे पशुधन सहायक हो, चाहे एपीआरओ हो, तमाम जो भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, कैलेंडर जारी हो भर्तियों का, तमाम मांगों के लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी है। साथियों, मैं इतना बताना चाहूंगा आपको कि अब ये लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण हो चुकी है। हमने खुली चुनौती सरकार को दी है। मांगे नहीं मानी तो उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी की रैली में नवंबर में कूच करेंगे। इसके अलावा दिसंबर में राजस्थान में बेरोजगार विरोधी यानी कि जन युवा जागरण एक अभियान भी चलाएंगे, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। वहीं पीसीसी चीफ ने भी कहा कि वो भी एक अभियान चलाएंगे, जन जागरण। तो हम भी युवा जागरण अभियान चलाएंगे, पूरी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। आर पार की लड़ाई का ऐलान हम कर चुके हैं। लेकिन जो हमारी मांगे वाजिब मांगे हैं, जो धरने पे सो रहे हैं, और हमें भजनलाल भी चाहिए, भजनलाल के साथ ही चाहिए। साथियों, कई लोगों को गिरफ्तार किए थे, वो छूट चुके हैं। एसआई का जो 12 लोग गिरफ्तार हुए थे, उनका अता पता नहीं, उन्होंने कहाँ पेपर दिया था। जो पेपर देने वाला प्रधानाध्यापक ने जो फोटो भेजी थी, उसके क्या हुआ, तमाम चीजों का खुलासा होना चाहिए। कौन सा राजनेता शामिल है, उनका भी खुलासा होना चाहिए।
भर्तियों की विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी हो, तमाम भर्तियों की विज्ञप्तियों को लेकर नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, लंबित भर्तियां पूरी हो, राज्य का कोटा समाप्त हो और अध्यादेश जल्द से जल्द लाया जाए। तमाम मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। साथियों, रात को मैं 12 बजे करीब बज चुके हैं, लेकिन इसके अलावा एक चीज और कह रहा था मैंने अभी ट्वीट किया है साथियों, आपको ट्विटर पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर जमकर आपका साथ देना जो घर बैठे हैं। अभी दास्तान बेरोजगार 2016 में मैंने एक फिल्म बनाई थी, उसका निर्देशक मैं था, उसकी पूरी कहानी मैंने लिखी, उसका हीरो भी मैं था और शानदार स्टोरी है जो यथार्थ पर आधारित है। किस प्रकार बेरोजगार संघर्ष करता है, सगाई टूट जाती है, कर्जा लेता है, घर बिक जाता है, लाठी चार्ज होता है, कैसे कोर्ट के चक्कर काटता है, कैसे बेरोजगार परेशान होकर उसके परिजन आत्महत्या। एक काल्पनिक कथा लेकिन वास्तविक घटनाओं पर आधारित वो पिक्चर है जो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो फिल्म देखने के बाद आप रोने लग जाओगे। उस समय जो सरकार थी उनकी जो समस्याओं को लेकर बनाई गई थी, लेकिन अब वर्तमान जो सरकार है उसके के खिलाफ यदि सरकार मांगे नहीं मानती है तो दास्तान बेरोजगार 2 यानी कि सिक्वल उसका अब माँ पढ़ाओ हमारा चले इसके बाद एक और फिल्म बनाई जाएगी और दिखाया जाएगा कितनी तानाशाही होती है, कैसे कैसे वादे किए जाते हैं रात को 12 बजे और कैसे सरकारें मुकर जाती हैं, क्या क्या होता है। ये सब आने वाली पिक्चर में हम आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अब लड़ाई आर पार की हो चुकी है। ये लड़ाई प्रदेश की युवाओं के सपनों की है, ये लड़ाई अधिकारों की है, ये लड़ाई मेरे युवाओं के भविष्य की है। तो साथियों, चाहे वो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के जो 689 पद जो मंत्री जी ने वादा किया था कातर सभा में कि मेरा फोन बजेगा, प्रदेश का बेरोजगार रात को भी इंतजार करता है कि मेरे मंत्री जी का फोन कब बजेगा। तो साथियों, तमाम चीजों को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो फिल्म बनाएंगे उसमें हर घटनाओं का जिक्र किया जाएगा। जो फिल्म बनाएंगे उसमें नाथी का बाड़ा सहित कई पूजनीय स्थान जो है, जो चर्चा है, जो कौन कौन से लाल है, कौन से बत्ती लाल है, तमाम चीजों का उसमें आपको दिखाया जाएगा और सब चीजों को लेकर हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर यानी कि लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप सभी को ये रात का वीडियो जरूर आपको भेजना है, क्योंकि तमाम लोग सो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग रात को रुके रहते हैं। अभी धरना स्थल का लाइव है, 252 लोग अभी देख रहे हैं, 252 लोग अभी बैठे हुए हैं। हमारे बड़े भाई रामजी भाई साहब भी ये हमारे साथ देते रहते हैं। अभी तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस युद्ध के मैदान में हम रुके हुए हैं। दीपावली भी यहाँ बनाएंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, चावल भी नहीं खाएंगे, भूखे सोएंगे और लड़ेंगे इस लड़ाई को और जीतेंगे। अभी सरकार के पास समय है कि हमारी मांग माने। देखो, रात को 12:15 बज चुके हैं, 247 लोग अभी भी लाइव है, 247 लोग अभी भी लाइव है। लेकिन साथियों, कल एक नजर आपने देखा होगा, मैंने पहले दिन कहा और क्या हो गया, मैंने पहले दिन कहा कि मैं कल जाके महेश जोशी जी के मुख्य सचेतक के घर के बाहर बैठूंगा। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पे लगा हुआ था, हर गली में लगा हुआ था, लेकिन मेरे कुछ साथी पहले गए, पुलिस वाले उनसे बात करने में उलझ गए और मैं दूसरे रास्ते से वहां जाके बैठ कर दिखाया। और अब मैं कह रहा हूं, यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो उसका गंभीर परिणाम कांग्रेस सरकार को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई लड़ी है। जब समर्थन दे रहे थे सब राजनेताओं को, उपेन्द्र यादव और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैं युवाओं के सपनों के लिए पूरी सरकार से लड़ रहा हूं तो कहीं ना कहीं उपेन्द्र यादव उनकी आंखों में खटक रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे भली बात ही पता है कि सरकार से बड़ी शक्तियों से लड़ना मेरे लिए आने वाले समय में गंभीर परिणाम हो सकते हैं आने वाले भविष्य में। लेकिन गंभीर परिणामों का मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि किसी राजनीतिक द्वेषता में या अनैतिक कार्यों में कैसे भी मुझे षड्यंत्र रच के मुझे फंसाकर जेल में डाला जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं बड़ी ताकतों से मैं कभी घबराऊंगा नहीं। सच के लिए कोई सी भी सरकार में टकराऊंगा, मेरे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। लगातार लड़ाई जारी है। हमें नई भर्तियों का तोहफा भी चाहिए, हमें लंबित भर्तियां भी चाहिए, राज्य का कोटा समाप्ति चाहिए, मुकदमे वापस भी होना चाहिए, और जो भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी चाहिए, और मुकदमे लेने के साथ साथ हमें भजनलाल भी चाहिए। हमें वो चप्पल गैंग का जो मुखिया है, क्या नाम था भाई उसका, कालेर का क्या नाम था, तुलसाराम का है, तुलसाराम भी चाहिए। जो चप्पल, वो एक कहावत आ गई थी ना, पहले कहते थे, एक गाना आता था कि मेरा जूता है जापानी, लेकिन अब कहते हैं कि मेरी चप्पलें है ब्लूटूथ वाली, यानी कि अब राजस्थान की चप्पलें फेमस होगी, मेरी चप्पलें हैं राजस्थानी, तो ये फेमस हो रहा है 6-6 लाख में। तो तमाम चीजों के लिए हम संघर्ष करें। साथियों, रात को लाइव
आकर ये आपको दर्शा रहे थे कि आज किसान, आम आदमी, गरीब का बेटा आज इस डेंगू के प्रकोप में यहाँ सो रहे हैं। यहाँ मच्छरों की तादाद बहुत ज्यादा है और कई मेरे 5 साथियों को डेंगू हो चुका है, वो घर जा चुके हैं। और आपको मैंने ये लाइव के माध्यम से दिखा रहा हूँ कितने लोग यहाँ मौजूद हैं। साथियों, विभाग से सीएमओ के अधिकारी लगातार मीटिंग ले रहे हैं। मैंने कहा हमें आदेश दे दीजिए कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई और चिकित्सा विभाग में भर्तियां कब आएंगी। आप बता दीजिए कंप्यूटर अनुदेशक की विज्ञप्ति कब जारी होगी, टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति कब जारी होगी, पशुधन सहायक जलदारी की विज्ञप्ति कब जारी होगी, टीआरए की कब जारी होगी, आईएनजेएन की कब होगी। आपने देखा होगा शांति धारीवाल जी ने तो जो रिटायर्ड हो गए उन कर्मचारियों को वापस लगाने का एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज एक परिवार ने एक बेटे को खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि परिणाम निकाला गया, उसका चयन हो गया, मिठाइयां बांधी, खुशियां बना दी, बाद में रिवाइज रिजल्ट में उनको पार कर दिया गया। गलती करने वाले अधिकारी घर पे आराम से सो रहे और एक गरीब परिवार का बेटा इस दुनिया में चला गया, वो भी दीपावली से पहले। गलती करने वाले के खिलाफ क्या न्यायालय कोई कार्रवाई करेगा? क्योंकि न्यायालय की भर्ती थी। मैं जज साहब से निवेदन करना चाहूंगा, आप न्याय के पुजारी हो तो आपको न्याय करना चाहिए। गलती करने वाले के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और उनको आर्थिक संबल भी मिलना चाहिए। उनके आर्थिक हालात गंभीर हैं, उनको संबल मिलना चाहिए। राज्य सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए और न्यायालय को इसमें एक्शन लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मेरी यही गुहार है। साथियों, रात को लाइव आने का मतलब यही था कि कैसे इस डेंगू के प्रकोप में लोग यहाँ सो रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं। और इनको मैंने वादा किया था कि उपेंद्र यादव लड़ेगा। उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं जो लोग युवाओं के नाम पे राजनीति करते हैं और अपने नाम चमका के भाग जाते हैं। मैं पहले 9 साल से लगातार संघर्ष कर रहा हूं। जब जब युवा संकट में आया साथ था, नई भर्तियां निकलवाने के लिए साथ था, पुरानी भर्तियां पूरी करवाने के साथ था, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश में हंगामा करना होता था उन बेरोजगारों के साथ था। और एक बार फिर ऐलान किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कांड नहीं महाकांड होगा, बड़ा हंगामा होगा यदि मांगे नहीं मानी तो, क्योंकि अब हम रुकने वाले नहीं है। तो साथियों, दिवाली यहीं बनाएंगे, यहीं शहीद स्मारक पर, वो भी भूखे रहकर। इसलिए साथियों, आप सबको सोशल मीडिया में जो घर है उनको पूरी मदद करनी होगी। फैलाइए, दिखाइए कि युवाओं का जज्बा कितना है। आज रात को भी युवा यहाँ डेंगू के प्रकोप में सोते रहते हैं। तो साथियों, आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में आपको साथ देना है। कि जब तक आपने घोषणा तो कर दी अध्यादेश की, हमने ऐतिहासिक संघर्ष किया, अनशन किया, सरकार ने हमारी मांग मानी, घोषणा की, लेकिन वो अध्यादेश अभी तक नहीं आया। क्योंकि मुझे पता है कई निर्दोष युवा साथी भी लालच में आ रहे हैं इन दलालों के और इन गिरोह के, क्योंकि वो जांचे में आ रहे हैं पैसे देकर और एक आपराधिक दुनिया में युवा कदम रख रहे हैं। ये कानून आया तो डर होगा और कहीं ना कहीं ये अपराध मिटेगा। और जो इनके मुखिया हैं, जो गिरोह है, इनके सारे, इनको पुलिस प्रशासन को पता है, एसओजी को पता है। क्योंकि मुझे लगता है एसओजी जब तक इनको गिरफ्तार करके जेल में नहीं डालेगी तो आने वाली भर्तियां भी सुरक्षित नहीं हो पाएगी। तो इन गैंगों को खत्म करना होगा, इनके तार को कतरना होगा। लाल, जितने भी लाल हैं इनको पकड़ के लाल करना होगा, इन सबको पकड़ के हलाल करना होगा, इनको जेल में डालना होगा। तब तक मेरा बेरोजगार अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। उनको लगेगा मेरा भविष्य तो बर्बाद हो जाएगा, ये जब तक दलाल अंदर नहीं जाएगी। तो साथियों, ये लड़ाई सच की है। मुझे ये पता है कि कई राजनेताओं के आईटी सेल के मेंबर भी हैं, नीचे खूब गाली दे रहे हैं। तो उनको कहना चाहूंगा, मेरे अंदर दम है, मेरे साथ युवाओं का साथ है। 19वां दिन है, यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ बैठे रहते हैं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और जब पुलिस प्रशासन हाथ गिरबान पे डालती है तो गिरफ्तार करने से पहले सोचती है कि पिछली बार गिरफ्तार किया तो 4 लाख ट्वीट 3 घंटे में हो गए, पूरे इंडिया में ट्रेंड में रहा और छोड़ना पड़ा। और इस बार मुझे गिरफ्तार किया, उनको पता कि फिर हंगामा हो जाएगा। मुझे 15 मिनट भी उन्होंने हिरासत में नहीं रखा। वहां से गिरफ्तार के बाद थोड़ी दूर लाके मुझे छोड़ दिया। उनको पता था कि राजस्थान में हंगामा हो जाएगा और वोटिंग का दिन है। ऐसे में युवाओं की ताकत है। मैं राजनेताओं को कहना चाहूंगा, अच्छी बात है आप युवाओं के मुद्दे उठाते हो, मानता हूं कि आप राजनीति कर दे, लेकिन कम से कम आप बता दीजिए पिछले 19 दिन से किसान का, आम आदमी का बेटा यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ डेंगू का सामना कर रहे हैं। आज वो सड़कों पे कौन हितैषी है? फेसबुक और ट्विटर पे एक पोस्ट भी नहीं आई। अब युवा हितैषी हो तो साथ आइए, समर्थन में प्रदर्शन करिए और कहिए कि युवाओं के साथ गलत हो रहा है। 19 दिन तक वो बैठे हैं यहाँ, अपनी किस्मत को रो रहे हैं। कब उनको न्याय मिलेगा? आपको साथ आना चाहिए और युवाओं की आवाज उठानी चाहिए। आप आवाज उठाओगे तो मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, सैल्यूट करूंगा। और आवाज नहीं उठाओगे तो मैं आपके खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा कि युवा हितैषी मत बनिए। आपको युवाओं के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, आपके युवाओं के लिए संघर्ष करना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। तो साथियों, मैंने आपको दृश्य दिखाया था क्योंकि ये दृश्य हकीकत है। ये दृश्य देख लीजिए, कितनी संख्या के तादाद में ये लोग सो रहे हैं। आप देख लीजिए, ये
ये किराए के लोग नहीं है, ये पीड़ित वो बेरोजगार हैं जो अपने सपनों के लिए रात को यहाँ सो रहे हैं। तो तमाम साथियों से मैं निवेदन करूंगा, इसको ज्यादा फैलाना। मैं लगातार इन लोगों के लिए जी जान से मेहनत कर रहा हूँ, धरना स्थल पे मौजूद हूँ, अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। दीपावली भी यहाँ बनाएंगे और लिखित समझौते की मांगे, चाहे वो नर्सिंग भर्ती 2013 भी है, पंचायत राज LDC भी है, तमाम भर्तियों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। न्याय मिले, विशेष शिक्षक की पद भी आए, PTI के पद भी बढ़े, प्रयोगशाला सहायक भी पूरी हो, टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति आए, तमाम 19,000 शिक्षा विभाग में, चिकित्सा विभाग में तमाम नई भर्तियां आए, चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां आए, तो तमाम लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियां आए और अध्यादेश है। तमाम मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। साथियों, फिर एक बार फिर कल आपसे मुलाकात होगी। इसको आपको ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि हम दीपावली अब यहाँ बनाने वाले हैं। मुझे ये भी पता है कि कभी भी पुलिस प्रशासन, क्योंकि चारों तरफ पुलिस प्रशासन का पहरा रहता है, तो कोशिश की जाएगी हमें हटाने की भी, लेकिन चाहे हमें जेल हो जाए, हम नहीं इस लड़ाई को, इस आंदोलन को कुचलने नहीं देंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।